स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कल हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर है क्या, क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या है। और रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी बात है कि रेशियो चेंज हो जाता है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग ए बी सी के बीच में था, बी रिटायर हो गया तो अब ए और सी बचा, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है न्यू रेशियो। और जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन भी करते हैं, क्योंकि एक पार्टनर चला गया तो जो भी प्रॉफिट उसको पहले मिलता था अब वो तो चला गया, वो तो लेगा नहीं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए या जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बच गए वो गेन करते हैं। तो हमने गेनिंग रेशियो भी देखा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आज मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताऊंगा, साथ में फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और देन कल से यानी कल की क्लास से हम लोग फुल लेंथ क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। देन फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, और इसे कोशिश करेंगे 8 पार्ट्स के अंदर, मैक्सिमम 8 पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं आपको बता दूं, आपने चेंज इन पीएसआर में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा, आपने एडमिशन के अंदर भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा, आप रिटायरमेंट के अंदर भी पढ़ रहे हो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और आप डेथ के अंदर भी पढ़ोगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्लास इन चारों चैप्टर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो मैं ऐसे 2 अलग अलग केसेस में बताता हूं। पहला, गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट। भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, बी रिटायर हो गया, तो ओल्ड बैलेंस शीट यानी कि एबीसी की बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर है हम क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। और ये सारे चैप्टर में कॉमन है, ध्यान समझना। गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड दे रखी है तो उसे राइट ऑफ करना है, उसे खत्म कर देना है, हटा देना है, मिटा देना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो के अंदर। ध्यान रखना, ऑल पार्टनर्स, बिकॉज ये एबीसी तीनों पार्टनर्स हैं तो तीनों के अंदर क्या होगा? गुडविल बढ़ जाएगा, तो एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या था? ए बी थे, ए बी 2 पार्टनर्स थे और सी आ रहा था, तो यहां पे पुरानी बैलेंस शीट किसकी है? ए और बी की, तो गुडविल बटेगा भी किसमें? ए और बी में, और ओल्ड रेशियो भी किसकी होगी? ए और बी की। तो उसमें गुडविल ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था, बट चेंज इन पीएसआर में सब में, रिटायरमेंट और डेथ में सब में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप एक चीज पकड़ लो बस, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जिस जिस पर्सन की है गुडविल उसमें बटेगा। तो एडमिशन में ओल्ड रेशियो 2 पर्सन की होती थी, जबकि रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो 3 पर्सन की, एबीसी। इसीलिए मैंने ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो ध्यान रखना, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर हो, डेथ हो, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ करेंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। अब जो गुडविल एडिशनल पॉइंट में है या फिर एडजस्टमेंट में है उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख रहा हूं 100%। ये वो चीज है जो 100% पेपर में आएगा ही आएगा। लिख के ले लो, आपके स्कूल का टेस्ट हो, यूटी हो, प्री बोर्ड हो या फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन हो, ये 100% आना ही आना है। एडिशनल पॉइंट और एडजस्टमेंट में जो गुडविल है उसकी एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग होती है। डेथ में भी सेम है और चेंज इन पीएसआर में भी सेम है। चेंज इन पीएसआर में आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पढ़ते थे, तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ऑब्वियसली गेन कर रहे हैं, जो छोड़ के जा रहा है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बोलो, इन गेनिंग रेशियो। लेकिन ये एंट्री किस रेशियो में होगी? इन गेनिंग रेशियो। ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसको राइट ऑफ कर देते ओल्ड रेशियो में। अब यहां पे ध्यान से एक बात समझना सारे बच्चे, ए बी सी 3 पार्टनर है, 20 ईयर से वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, पिछले 20 साल से ये लोग बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस की जो भी गुडविल बनी, जो भी नाम, जो भी रेपुटेशन, जो पहचान आज बनी है कि ये बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, ग्राहक इनका सामान खरीदते हैं, इन पे भरोसा है। जैसे एप्पल है तो भी एप्पल का जो प्रोडक्ट है, ग्राहक भरोसा रहता है ग्राहक को कि यार एप्पल का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा, टिकाऊ होगा और सिक्योरिटी अच्छी होगी, तो लोग खरीदते हैं उसको। भले ही वो महंगा फोन आता है लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। इवन अगर एप्पल कल को कोई भी चीज और लॉन्च कर देगा
तो लोग उसको भी खरीदें। क्यों? क्योंकि एप्पल की गुडविल, अगर एप्पल कल कोई एसी भी लॉन्च करेगा तो भी बिकेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च करता है ना, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करेगा तो भी बिकेगा। तो एप्पल कुछ भी अगर बेचेगा तो बिकेगा, क्योंकि उसका नाम बन गया, रेपुटेशन बन गया। एक बार आपका नाम बन जाता है, फिर जो भी कुछ बेचोगे ना आप, सब कुछ ग्राहक जो है वो लेंगे, आपके पास बने बनाए ग्राहक पहले से होंगे। तो अब यहाँ पे नाम बन गया इनका, 20 साल में इनकी मान लो 3 करोड़ की गुडविल बन गई। यानी कि इनके नाम की कीमत जो है 3 करोड़, इनके बिजनेस में जो एसेट्स है ना वो छोड़ दो, सिर्फ ब्रांड की कीमत, क्या यार हमारा ठप्पा लगा है, हमारा ब्रांड लगा है 3 करोड़ का। लेकिन इस 3 करोड़ की जो गुडविल है वो बनाई किसने है? ए, बी और सी ने। और अब रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में बी कहता है भाई देखो, बिजनेस का जो नाम बना है वो 3 करोड़ का है, वैल्यूएशन हो गई, गुडविल वैल्यूएशन के अंदर हमने वैल्यूएशन कर ली, 3 करोड़ की गुडविल है, मैं तो बिजनेस से रिटायर हो रहा हूं, इसको बेच दो और मेरा हिस्सा जो है वो मान लो 1 करोड़ है, मुझे भाई मेरा 1 करोड़ रुपए दे दो। तो यार ए और सी कहते हैं भाई ऐसा मत कर, तू तो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को, बट हम तो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे ना, तू ही तो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को, भी हमें तो बिजनेस को चलाना है, हमें थोड़ी इस बिजनेस को बेच देना है, हमें तो चलाना है। तो बी कहता है कोई बात नहीं, तुम दोनों मुझे कॉम्पनसेट कर दो, तुम दोनों मुझे दे दो, फिर जो है आप बिजनेस आपका हो गया, फिर फ्यूचर में कभी आप बेचोगे तो आप अपने पास रखना गुडविल को। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ए की कैपिटल में से डेबिट करेंगे, सी की कैपिटल में से पैसा निकालेंगे और किसको दे देंगे? बी को। तो बी को 1 करोड़ दे देंगे, कौन? ए और सी। तो यही एंट्री हो गई रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, रिमेनिंग पार्टनर उसके गुडविल का हिस्सा उसे कॉम्पनसेट कर रहे हैं, उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? ए सी टू बी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ठीक है, ए और सी ने बोला चलो भाई हम तेरे को दे देंगे, हम तेरे को 1 करोड़ रुपए दे देंगे, अब तू चले जा, बाकी फिर ये हमारा हो जाएगा पूरा का बिजनेस। ठीक है, बी खुश है, बी को 1 करोड़ रुपए दे दो। अब ए और सी आपस में बैठते हैं और बात करते हैं कि भाई अब 1 करोड़ रुपए जो बी को देने हैं, तुझे और मुझे देने हैं, अब हम कैसे दें? तो इस सिचुएशन में वो डिसाइड करते हैं कि बी के जाने से जिसको जितना फायदा हो रहा है उतना वो गुडविल की भरपाई करेगा। जैसे बी के जाने से अगर ए और सी को बराबर बराबर का फायदा हो रहा है तो 50 लाख दोनों पे कर देंगे। लेकिन अगर बी के जाने से ए को ज्यादा फायदा हो रहा है, ए को 75% का फायदा हो रहा है जबकि सी को कम हो रहा है, तो फिर ये इस सिचुएशन में 75 लाख भरेगा और ये क्या भरेगा? 25 लाख रुपए। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि बी के रिटायरमेंट के बाद गेनिंग रेशियो में गुडविल की एंट्री होगी, जो जितना गेन करेगा रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की पेमेंट भी उसी हिसाब से वो होगी। इस सेम टू सेम एडमिशन की तरह, एडमिशन में कोई पार्टनर आ रहा होता था तो उससे हम गुडविल मंगाते थे और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे, उसके आने से जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतना गुडविल मिलेगा, रिटायरमेंट में जो जितना गेन करेगा वो उतनी भरपाई करेगा, फिर उल्टा केस हो गया। तो बिल्कुल आप ध्यान रखना है, तो सब कहानी की तरह समझा दिया मैंने आपको। तो गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर है सो इट विल बी रिटर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। और गुडविल अगर एडिशनल पॉइंट के अंदर है, एडिशनल पॉइंट के अंदर अगर गुडविल है तो उसकी एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। ध्यान रखना, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें करेंगे क्या, स्टेप्स क्या क्या है वो भी समझ लो अच्छे से एक बार। सबसे पहला स्टेप 1, कैलकुलेट फर्म गुडविल। अगर तुम्हें फर्म की गुडविल गिवन है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर पूरे फर्म की गुडविल गिवन है फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो गुडविल कैलकुलेट करना पूरे फर्म का कि पूरे फर्म की कितनी गुडविल है। ठीक है, फाइंड आउट रिटायरिंग पार्टनर गुडविल, फाइंड आउट रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितनी गुडविल मिलेगी। स्टेप 3, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, ये तो हमेशा गिवन ही होता है तो स्टेप 1 कुछ है ही नहीं, समझ लो। ठीक है, फाइंड आउट गेनिंग रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करनी है और फिर आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है, आपको एंट्री पास करनी है क्या, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ध्यान रखना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग ऐसे याद कर लो, अदरवाइज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो छोड़ के जा रहा है उसकी गुडविल को निकालो, भाई तेरी गुडविल बनती कितनी है, फिर गेनिंग रेशियो निकालो और गेनिंग रेशियो में आप एंट्री पास कर दो। और गेनिंग रेशियो तो मैंने सिखाई दिया ऑलरेडी आपको निकालना, राइट। तो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है तो राइट ऑफ होगा इन ओल्ड रेशियो, और अगर एडिशनल पॉइंट में है गुडविल तो एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और ये किस रेशियो में होगी, इन गेनिंग रेशियो, राइट। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, PQRS ये 4 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5311,
1 जनवरी 2024 को एस रिटायर हो रहा है बिजनेस से। एस की रिटायरमेंट पे पूरे फर्म की गुडविल 4,20,000 है और नई रेशियो पीक्यूआर की 433 है। गुडविल जो बुक्स में अपीयर है वो 2.5 लाख रुपए है। शो योर वर्किंग क्लियरली और पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द गुडविल इन द बुक्स ऑन एस रिटायरमेंट। तो सबसे पहले देखो भाई, गेनिंग रेशियो निकाल लो तुम लोग, क्योंकि आपको पता है एंट्री गेनिंग रेशियो में ही होगी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लिख देना पेपर में, जो भी कुछ कैलकुलेट कर रहे हो ना आप उसका फॉर्मूला जरूर लिखना, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तो पी क्यू आर एस पार्टनर्स हैं और ऑन एस रिटायरमेंट, एस रिटायर हो रहा है तो गेनिंग रेशियो निकलेगा पी का, क्यू का, आर का। तो इनका जो न्यू है वो भी आपको दे रखा था 4/10, 3/10 और 3/10, ये न्यू हो गया। जो ओल्ड है पी क्यू आर का वो कितना है, पी का है 5, 3, 8, 2, 10, 5/10। क्यू का कितना है क्लास 3/10 और आर का कितना है 1/10। तो अगर मैं सॉल्व करूं 4 में से 5 गया तो माइनस का 1/10 हो गया। न्यू माइनस ओल्ड करना होता है ना गेनिंग रेशियो के लिए, तो ये 4 में से 5 गया माइनस का 1/10 हो गया। 3 में से 3 गया 0 और 3 में से ये 3 में से 1 गया तो आ गया ये 2/10। तो यार देखो, इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो अगर प्लस में आ रहा होता तो मैं गेनिंग रेशियो निकाल लेता पी और आर के और एंट्री पास कर देता। लेकिन गेनिंग रेशियो नेगेटिव में आ गया तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने एडमिशन के अंदर ही बताया था कि अगर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो 2 स्टेप बताए थे, साइड को चेंज कर दो और मल्टीप्लाई करो पूरे फर्म की गुडविल से, और ये पूरा शेयर लेना है, इसको रेशियो में नहीं कन्वर्ट करना, बिकॉज प्लस और माइनस का रेशियो नहीं बनता। ओके चलो, अब जो गुडविल बुक्स में अपीयर है, गुडविल अपीयर इन ओल्ड बुक्स 2 लाख रुपए, बुक्स में 2 लाख रुपए की गुडविल अपीयर है। तो इस 2 लाख रुपए की गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो पी क्यू आर एस, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, टू गुडविल अकाउंट। तो कितनी गुडविल आएगी यहाँ पे, जरा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए है और ओल्ड रेशियो में आपको बांटना है, और ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ 5311। तो आप 10 से डिवाइड दोगे 20,000, 20,000 इंटू 5 ये आएगा 1 लाख रुपए, 20,000 इंटू 3 ये आएगा 60,000, 20,000 इंटू 1 ये आएगा 20,000 और 20,000 इंटू 1 ये भी आएगा 20,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, नरेशन लिख दोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। आपने गुडविल को क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल है उसकी क्या करोगे। तो सबसे पहले पूरे फर्म की कितनी गुडविल है, 4,20,000, छोड़ के कौन जा रहा है, एस, एस शेयर ऑफ गुडविल, एस शेयर ऑफ गुडविल, एस की जो गुडविल है वो कितनी होगी भाई, पूरे फर्म की है 4,20,000 रुपए, और एस का हिस्सा कितना है, एस का हिस्सा 1/10, एस का हिस्सा कितना है 1/10, बनेगा 42,000, राइट, कितना 42,000, यानी कि 42,000 रुपए एस की गुडविल आ गई। और एंट्री हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी कि गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर हम नॉर्मल एंट्री करते तो एंट्री क्या करते, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर रिमेनिंग, तो ये तीनों रिमेनिंग है, पी क्यू आर टू एस। तो भैया हमें देना किसको है, टू एस कैपिटल अकाउंट। एस को कितना देना है, ध्यान से समझना 42,000, और पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट, तीनों को डेबिट करते हैं टू एस, एस को दे देना कितना है 42,000, और पी क्यू आर किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो यहां से हम निकाल लेते। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहली बात, क्यू का तो 0 है तो क्यू का तो नाम ही हटा दो, क्यू का 0 आ गया, ना वो गेन कर रहा है ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो क्यू का नाम तो यहाँ पे हटा ही दो। क्यू को कुछ भी पे नहीं करना, जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल जो 42,000 की दी जाएगी उसमें क्यू को कोई लेना देना नहीं है। अब बचा क्या है, अगर ये दोनों प्लस होता तो पी आर टू एस कर देते, लेकिन जिस पार्टनर का गेनिंग रेशियो माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो गेन नहीं कर रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। गेन का उल्टा क्या होता है, सैक्रिफाइस, तो प्लस का उल्टा क्या है, माइनस, तो इसका माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो पार्टनर गेन नहीं कर रहा है, ये पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो इसकी साइड को चेंज कर दो, पी को उठा के नीचे ले आओ, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट, पी को यहां से हटा दो, पी को हटा के यहां पे नीचे ले आओ। तो इस क्वेश्चन में जो एंट्री होगी होगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस टू पी। एस का 42,000 आएगा, तो पता है आपको कि एस को 42,000 पेमेंट करना ही करना है। अच्छा, अब आर का हिस्सा कितना है, आर का है 2/10 और पी का कितना है 1/10।
अब साइड चेंज कर दिया तो माइनस का साइन किस में हो गया, प्लस में हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, पूरे फर्म की गुडविल से, जो कि है 4,20,000। तो ये आएगा 82,000, सॉरी 84, 42 इंटू 2 84,000, 84,000 डेबिट हो गया, और ये आएगा 4,20,000 का 1/10 आएगा 42,000, ये भी 42,000 हो गया क्रेडिट। तो 84,000 ये हो गया क्रेडिट, 84,000 हो गया डेबिट, और डेबिट क्रेडिट क्या हो गया क्लास से बिल्कुल मैच हो गया, और ये एंट्री पास करनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर गुडविल। ठीक है, ये आपकी गुडविल की एंट्री होगी नरेशन के साथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बैलेंस शीट में था उसको तो राइट ऑफ कर दिया, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो गुडविल एडिशनल पॉइंट के अंदर है यानी एडजस्टमेंट के अंदर है, उसकी एंट्री होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग ये तीनों थे, इसका नाम आएगा नहीं क्योंकि इसका जीरो आ गया। साइड चेंज कर देना जिसका माइनस में है। सर दोनों माइनस में आ सकता है क्या, असंभव, दोनों कैसे माइनस में आ जाएगा, सभी लोग गेन कर रहे हैं कि किसी के जाने से, कोई किसी का तो नुकसान होगा ही होगा, और ये सारे के सारे थोड़ी सेक्रीफाइस कर दें, कोई पार्टनर जा भी रहा है ये सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जा रहा है और सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा, तो एक का ही हो सकता है, सबका नहीं हो सकता। तो ये साइड चेंज करना, पी को उठा के नीचे लिख देना, और 1/10 ही लेना, ये 2/10 ही लेना, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना, किससे करना, पूरे फर्म की गुडविल से। अगर ये प्लस का होता, अगर ये प्लस का आता तो 1:2 में मैं क्या करता, नीचे एस आता 42,000, ऊपर आता पी डेबिट आर डेबिट, और 1:2 1/3 2/3 में 42,000 को बांट देता। बट अगर माइनस में आया तो साइड को चेंज करना है, मल्टीप्लाई पूरे फर्म की गुडविल से करना है। लिखो कॉमेंट सेक्शन में, अगर माइनस आया तो 2 स्टेप, पहला साइड चेंज, मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से। लिख लो, पहला साइड चेंज, दूसरा मल्टीप्लाई किससे करना है, पूरे फॉर्म की गुडविल से। और रेशियो जो है मत बनाना इसका, ऐसी अपॉन में फ्रैक्शन में ही रहने देना। और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अमल, बिक्की और चंदू 3 पार्टनर्स है, 1/6 2/6 3/6 रेशियो है। चंदू रिटायर हो रहा है, तीसरा पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर द रिजर्व एंड गेन एंड रीवैल्यूएशन 2,20,000। अब ये ध्यान रखना, अब ये जो पॉइंट है ना, ये हिडन गुडविल का है, किसका है, हिडन गुडविल का। अमल, बिक्की और चंदू ये पार्टनर्स है, चंदू रिटायर हो गया, हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन, रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया, रीवैल्यूएशन गेन का ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद उसका बैलेंस कितना बचता है, 2,20,000। Amal and Vicky agree to pay him 215 full settlement of his claim. Pass the necessary entry for the treatment of goodwill if new ratio is इतना। देखो सबसे पहली बात, आपको न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो अमल और हो गया बिक्की, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू कितना है, कि चंदू तो चला गया छोड़ के, चंदू रिटायर हो रहा है, तो न्यू है 1/4 और ये हो गया 1/4, ठीक है। माइनस ओल्ड कितना है, अमल का जो ओल्ड है वो कितना है 1/6, और जो दूसरा है बिक्की उसका ओल्ड कितना है 2/6। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो ये आएगा 1/12, ये भी आएगा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 4 3 जा 12 हो गया, 6 2 जा 12, 2 2 4 ये हो गया -1/12। ध्यान रखना, एक का आ रहा है प्लस का 1/12, एक का माइनस का, न्यू माइनस ओल्ड हो गया ना। एक सेकंड यार, ये 1/4 गलती से ले लिया मैंने, 3 लिखा हुआ है, ये 3 है ना, ये 1/4 गलती से ले लिया यार मैंने, ये ना 1/4 और 3/4 होगा, ठीक है। तो 3/4 है, ये 12 आ गया, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, ये प्लस का आएगा 5/12, ठीक है। तो 1:5, 1:5 ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो, इसका आ गया 1, ठीक है, और इसका कितना आ गया, इसका आ गया 5/12, तो यानी कि 1:5, नीचे दोनों में 12 ही है, तो न्यू रेशियो 3/4 और ओल्ड रेशियो कितना है 2/6, तो ये आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 5/12, ये गेनिंग रेशियो आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, दो चंदू रिटायर हुआ है, उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन गेन उसका 2,20,000 रुपए है। भाई एक बात बताओ, उसका बनता है 2,20,000 रुपए, मतलब उसकी कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन गेन सब कुछ करने के बाद बनता कितना है 2,20,000 रुपए, लेकिन पार्टनर कहते हैं हम तुम्हें 2.5 लाख रुपए देंगे। यार एक मुझे बात बताओ, वो फालतू पैसा किस चीज के लिए दे रहे हैं, तो जो भी फालतू पैसा बचता है इसी को क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। तो ये ध्यान रखना, ये हम किस चीज का कर रहे हैं, हिडन गुडविल, यानी कि जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा वो किस नाम से आएगा, हिडन गुडविल के नाम से आएगा। ये बची कुछ ही गुडविल है, इसको बोलते हैं हिडन गुडविल, ठीक है।
तो भाई बनता उसका 220 है, पार्टनर एक्स्ट्रा देने को तैयार है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन भी कवर हो गया, यहाँ पे रिजर्व भी कवर हो गया, तो जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा, हिडन गुडविल के नाम से। ये जो अमाउंट है उसको क्या बोलते हैं आपको, हिडन गुडविल, राइट। ये कितना हो गया आपका 30,000 हिडन गुडविल हो गया। अच्छा अब इसके बाद एंट्री, ये जो हिडन गुडविल है ये किसका है, हिडन गुडविल ऑफ चंदू, क्योंकि यहाँ पे चंदू का इतना हिस्सा है, चंदू को इतना दे रहे हैं, तो चंदू को जो फालतू दे रहे हैं वो चंदू का ही तो गुडविल होगा, सीधी सी बात है। फर्म की गुडविल नहीं, ये गुडविल किसका है, चंदू का है, ठीक है। तो चंदू की गुडविल मिल गई। एंट्री क्या पास करनी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है यहाँ पे, अमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स मेथड होता ना तो करंट अकाउंट लिख देते, बिक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू चंदू, टू चंदू कैपिटल अकाउंट। तो चंदू को जो मिलेगा अमाउंट वो कितना मिलेगा 30,000, और देंगे कौन, अमल और बिक्की। तो 30,000 का आप करोगे 1/6 और 30,000 का 5/6, तो ये हो गया 5,000, ये हो गया 25,000, ठीक है। तो ये एंट्री आपको पास करनी है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, या बीइंग चंदू शेयर ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो ये एंट्री पास होगी, पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो, फिर आपने एंट्री पास करना है इस क्वेश्चन में। लेकिन हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, जैसे एडमिशन के अंदर हिडन गुडविल था ना, सेम सेम वैसे ही रिटायरमेंट के अंदर भी हिडन गुडविल है। वो बोलेंगे कि इसका बनता इतना है लेकिन पार्टनर्स को इतना देने को तैयार है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे वो गुडविल का ही होगा, ठीक है। चलो लिख लो वीडियो पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अरमान, अनूप और सुशांत तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। सुशांत रिटायर हो गया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरमान और अनूप का जो है 1/2 है। ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो 30,000 है। आपको एंट्री पास करने सुशांत के रिटायरमेंट पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो कौन छोड़ के चला गया, सुशांत चला गया, तो ये आ गया अरमान और अनूप, ठीक है। अरमान और अनूप, न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो कितना है 1/3 और 2/3, सॉरी न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना है, कौन चला गया, सुशांत, थर्ड पार्टनर चला गया, तो अरमान का है 3/6, उसका है 2/6, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 - 3 -1/6। अब ये आ गया 6, 3 2 जा 6, 4 - 2 2/6, ठीक है। तो अभी इसका गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया, अगर प्लस में आता 1/2 तो वही करते जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ प्लस में आया 1/5, तो इसी 30,000 को आपने 1/6 5/6 में आपने बांट दिया। लेकिन अगेन ये गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया, तो क्या करें, साइड चेंज और मल्टीप्लाई किससे, पूरे फर्म की गुडविल से। अब यहाँ पे सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म, अब लाइन को अच्छे से पढ़ना, पूरे फर्म की गुडविल आपको दे ही रखी है जो कि 30,000 है। तो सबसे पहले सुशांत जा रहा है, तो सुशांत का हिस्सा निकालो कि सुशांत तुझे कितना मिलेगा, पूरे फॉर्म की 30,000 है, तेरा हिस्सा 1/6 है, तो मिलेगा तुझे कितना 1/6 है, तो 5,000 5,000 मिलेगा गुडविल। और एंट्री क्या होती है इसकी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि अरमान डेबिट, अनूप डेबिट टू सुशांत। तो सुशांत को जो मिलेगा टू सुशांत कैपिटल अकाउंट वो कितना मिलेगा 5,000, देंगे कौन, अरमान और अनूप। लेकिन ऊपर अरमान का नाम नहीं आएगा, अनूप का ही नाम आएगा। क्यों आएगा जरा मुझे बताओ, क्योंकि अरमान का जो गेनिंग रेशियो माइनस में, जिसका माइनस में है साइड चेंज नीचे लिख दो अरमान को, ठीक है, अरमान कैपिटल अकाउंट। और मल्टीप्लाई किससे करनी है, पूरे फर्म की गुडविल से। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 30,000, तो अनूप का हिस्सा कितना है 2/6, तो आएगा 10,000, और ये आएगा आपका 30,000 का 1/6। अरमान का कितना है, साइन चेंज कर देना ना, साइड चेंज हो गया तो माइनस की जगह प्लस, साइन चेंज हो जाता है ना साइड चेंज होने से, तो 5,000। तो ये 5 5 10,000 हो गए, 10,000 हो गया। बिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, अनूप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुशांत टू अरमान, एंट्री पास हो गई, ठीक है। ओके तो साइड चेंज और मल्टीप्लाई किससे, पूरे फॉर्म की गुडविल से। अगर ये रेशियो 1/2 आता तो हम इस जो भी इसका 5,000 है 1/3 2/3 एंट्री करते, अनूप डेबिट अरमान डेबिट टू सुशांत। अगर नॉर्मल होता, मान लो ये 1/6 या 2/6 प्लस में आता, तो गेनिंग रेशियो क्या आती फिर 1/2, तो एंट्री करते अनूप कैपिटल अकाउंट डेबिट अरमान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुशांत, बस। और ये जो 5,000 है उसको 1/2 में बांट देते। लेकिन साइड चेंज करना, क्योंकि माइनस में आ गया तो साइड को चेंज, ऊपर से पहले ऊपर आता, अगर नॉर्मल होता तो साइड को चेंज किया और मल्टीप्लाई पूरे फॉर्म की गुडविल से। तो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन कई बार 3 से 4 नंबर में पूछा गया है।
और टफ करना हो इस क्वेश्चन को तो गुडविल पूरे फॉर्म की जो दे रखी है ना उसको बोल दो कि गुडविल पूरे फॉर्म की निकलेगी 2 ईयर परचेज या 3 ईयर परचेज, इस बेसिस पे गुडविल निकलेगी। ऐसा क्वेश्चन बना देंगे तो गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी आपको, पूरे फॉर्म की गुडविल, फिर रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालो, फिर गेनिंग रेशियो निकालो, फिर आप एंट्री पास कर दो। एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। मानव और नाथ और नारायण 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। नाथ रिटायर हो गया और गुडविल है पूरे फॉर्म की 21,600 रुपए। फॉलोइंग एंट्रीज पास फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, आपको एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। तो ये एक ये एंट्री पास कर दी ऑलरेडी। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, भाई छोड़ के कौन जा रहा है, नाथ, तो नीचे नाथ आ गया। बच्चे कौन, रिमेनिंग पार्टनर कौन है, मानव और नारायण। तो मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, नारायण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नाथ, ठीक है। नाथ शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, एंट्री पास कर दी, तो 7200 उसको मिलेगा और ये हो गया इसका गेनिंग रेशियो। अच्छा, गुडविल किस रेशियो में बढ़ती है बेटा, सर गुडविल तो गेनिंग रेशियो में बढ़ती है, यहाँ पे एडजस्टमेंट में जो गुडविल है। तो गेनिंग रेशियो कितनी आएगी, एक की 3900 है, दूसरे की 3300, कैंसिल कर दोगे, 11 3 जा और ये 13, ये कितना आया क्लास, 39 है, 3 से काटोगे तो कितना आएगा 11, 3 से काटोगे तो कितना आएगा 13, 13 39, 11 3 जा 13/11। तो रेशियो क्या आ गया, 13/11। ये आपका गेनिंग रेशियो आ गया। और मैंने कहा था गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मतलब जा कौन रहा है जरा मुझे बताओ, नाथ जा रहा है, और नाथ का हिस्सा कितना है 3/9, नाथ का हिस्सा कितना है 3/4 + 3 7 + 2 3/9, 3/9 को हम काट के क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो नाथ अपना हिस्सा, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है मानव और नारायण, मानव और नारायण को जिस रेशियो में देके जा रहा है वही तो गेनिंग रेशियो होता है। सीधा सीधा ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा नाथ जा रहा है, नाथ अपना हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर को 13/11 में देके जा रहा है, ये नहीं कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल की एंट्री पास करिए, तो भैया ये गेनिंग रेशियो में ही बांटा होगा। आपने 3900 3300 को क्लास काट के 13/11 निकाल दिया, यही गेनिंग रेशियो है। तो नाथ का हिस्सा है 1/3, उसका 13/24, सर 24 कैसा है, दोनों को जोड़ो, 13 और 11 को जोड़ो, कितना आएगा 24, 13/24, 11/24। तो मानव को मिलेगा 13/24 और नारायण को कितना मिलेगा 1/3 का 11/24। ये आएगा 13/24 और ये आएगा 11/24। अब आप सॉल्व कर लो, न्यू रेशियो आपको निकालनी है मानव की और नारायण की। तो मानव के पास पहले कितना था और नारायण के पास पहले कितना था, तो मानव के पास पहले था 4/9, 4 3 7 2 9, 4/9, और नारायण के पास कितना था 2/9। ऐड कर देंगे, कितना कितना ऐड कर देंगे, जरा इसको सॉल्व करके देखो, 24 × 3 72 आएगा ना, 24 × 3 72, तो ये आएगा 13/72 और वो आएगा 11/72। तो इसका एलसीएम तो कितना आएगा 72 ही आएगा, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32 + 13, तो 32 35 45, तो ये होगा 45/72। ये भी आप एलसीएम ले लोगे 72, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16 + 11 37/72। तो 45/37, ये आ गया आपका इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो जानते हो आप, गेनिंग रेशियो 13/11 है ही। तो आपको सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को देके जाएगा 13/11 में, वगैरह गुडविल की एक एंट्री पास करी है, तो गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशियो में होती है, तो ये गेनिंग रेशियो हमें मिल गया 13/11, यही आपका गेनिंग रेशियो है। और गेनिंग रेशियो का मतलब क्या है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर को किस रेशियो में देके जा रहा है, इसी को कहते हैं गेनिंग रेशियो। तो वो 13/11 में देके जा रहा है, तो नाथ का हिस्सा है 1/3, उसका 13/24 मानव को मिलेगा, उसका 11/24 नारायण को मिलेगा। तो ऐड कर दो 13/72 और यहाँ पे ऐड कर दो 11/72 और सॉल्व करके आप रेशियो निकाल लो, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। तो जब मैंने पहले आपको न्यू रेशियो सिखाया ना, तब गुडविल की एंट्री नहीं सिखाई थी आपको, इसे तब नहीं कराया क्वेश्चन, अब करा रहा हूँ। जब मैंने आपको गुडविल की एंट्री सिखा दी है, आप समझ गए हाँ ये गेनिंग रेशियो में बढ़ता है, तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया, आपको न्यू रेशियो यहाँ से निकाल लेना है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने कवर किया। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है उसे राइट ऑफ कर दो, जो एडिशनल पॉइंट में है, फॉर्म की गुडविल दे रखी है आपको, रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालो, गेनिंग रेशियो निकालो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास कर दो, सिंपल। रिमेनिंग टू रिटायरिंग किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। अगर किसी का गेनिंग रेशियो माइनस में आ गया तो उसकी साइड को चेंज कर दो, ऊपर से नीचे ले आओ और मल्टीप्लाई करो पूरे फर्म की गुडविल से। रेशियो मत बनाना, पूरा फ्रैक्शन रखना, अपना आप डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। ओके
अब आते हैं हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। फुल फ्लेज क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। हमने ये पहले ही सीख रखा है, मैंने आपको बताया था, मैं अब भी क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के, बहुत कम आते हैं पेपर में बैलेंस शीट क्वेश्चन, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, जनरली नहीं पूछता। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और ओल्ड बैलेंस शीट से, कि भाई पहले बिल्डिंग कितने की थी और अब बढ़ा कितने से और अब कितने का हुआ, ये सब आता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल सेम है, नथिंग चेंज, बिल्कुल सेम है। जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है चेंज इन पीएसआर में, जो पढ़ा है एडमिशन में, वही सेम रिटायरमेंट के अंदर है, वही सेम डेथ के अंदर है, नथिंग चेंज। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको एक दो चेंजेस करने हैं, मैं बताता हूं, बाकी सारी चीज सेम है। तो ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन और लॉस है वो सारे के सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पहले भी ये होता था, एडमिशन के अंदर पुराने पार्टनर्स में बढ़ता था ओल्ड रेशियो के अंदर, इसमें सारे में बढ़ेगा ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि सारे ही पुराने हैं इसमें। तो अगर कोई कहता है कि ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो भी ठीक है, इसमें तीनों ही ओल्ड पार्टनर्स है, ठीक है। या फिर ऑल पार्टनर्स, ये तीन ही पार्टनर होते हैं इसके अंदर, एक छोड़ के जा रहा होता है, आ तो कोई रहा नहीं है। तो एसेट्स अगर बढ़ेगा तो हमारा क्लास फायदा होगा, लायबिलिटी घटेगा तो भी फायदा होगा, अनरिकॉर्ड एसेट तो सारा फायदा यहाँ पे, सारा नुकसान यहाँ पे। लाइक लायबिलिटी बढ़ेगा तो नुकसान, एसेट घटेगा तो नुकसान, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी जो है वो भी नुकसान है। फिर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आएगा रिवैल्यूएशन गेन, और इधर जो है क्लास वो आएगा रिवैल्यूएशन लॉस। और ये किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन गेन ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन लॉस जो भी है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा। और इसको हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिक्स मेथड है तो करंट में, अदरवाइज कैपिटल में। बिल्कुल सेम जैसा बनाते थे रिवैल्यूएशन, नथिंग चेंज। नेचर भी जानते हो आप, नॉमिनल अकाउंट का है। बाकी बांटने वाले आइटम्स चेंज इन पीएसआर में भी सेम थे, एडमिशन में भी सेम है, रिटायरमेंट के अंदर भी सेम है। अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर आपको इन चारों में से कोई भी एक, दो, तीन या चारों आइटम मिल जाए ना, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड आप बांट देना, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और अगर आपको बैलेंस शीट में तीनों में से कोई भी एक, दो, तीन आइटम एसेट साइड मिल जाए, लाइक गुडविल हो गया, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, तो इसको क्या करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांट देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको कोई भी आइटम मिल जाए बांटने वाले, तो आपको अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट देना है। और ओल्ड रेशियो किसकी होती है, यहाँ एडमिशन में, सॉरी रिटायरमेंट में ओल्ड रेशियो तीनों पार्टनर्स की है, तीनों ही तो पुराने हैं। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर दो था तो दो में बांटते थे, बट यहाँ पे तीनों में बांटना है, बांटना ओल्ड रेशियो में ही है। रिवैल्यूएशन गेन और लॉस और बांटने वाले 7 आइटम ओल्ड रेशियो में बटेगा, अपोजिट साइड। तो एक बार 7 के 7 आइटम का नाम एक बार कमेंट्स में लिख के दिखाओ किन किन को याद है। जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, पीएनएल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। इस तरीके से अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर सब में ये सेम है, पूरी पार्टनरशिप किताब में समझ लो ये सेम है, तो आपको याद तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ना आपको एक एक करके ना सारा का सारा दिखाता हूं बनाते कैसे हैं। देखो एडमिशन आपने पढ़ रखा है तो ये कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखना होता है, ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। तो ये हम टिक लगाते हैं, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट में, देखो ये रही बैलेंस शीट, अगर आपकी कैपिटल इधर है तो हम उसको लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, लेकिन कैपिटल किसी पार्टनर का इधर दे रखा है तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। एसेट साइड का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल है जो बैलेंस शीट के अंदर दी होती है, पहली चीज। इससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले आप एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसका गेन बाई रीवैल्यूएशन गेन ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, टू रीवैल्यूएशन लॉस, अगर लॉस हुआ तो इधर, गेन हुआ तो इधर। ये समझ आ गया। बांटने वाले 4 आइटम होते हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, जो बैलेंस शीट से इधर आता है। उधर साइड बांटने के लिए 3 आइटम है जो इधर बटेगा, क्या क्या जरा बताओ, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो देखो यहाँ इतने सारे टिक लग गए। इसके अलावा क्या होता है, एक गुडविल की एंट्री होती है। गुडविल की एंट्री क्या होती है, मान लो बी जा रहा है छोड़ के, तो या फिर सी जा रहा है छोड़ के, मान लो पार्टनर्स हैं और सी छोड़ के जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए बी
2C, तो ए में बी में लिखोगे 2C। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये आता ही आता है। गुडविल की एंट्री जो आपने करी है ना, जो मैंने 100% कहा था आएगा, उसकी लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं। तो जो आपने गुडविल की जनरल एंट्री पास करी है ना, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। ए बी 2C, ए में बी में 2C, ए में बी में लिखोगे 2C, ये रहा। ए में बी में क्या लिख दिया आपने 2C, ये गेनिंग रेशियो में होता है, ए में बी में 2C। और सी में क्या लिखोगे बाई ए बाई, पता मतलब क्या है इसका? आप सबको पता है यार, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ेगा जब भी क्रेडिट, घटेगा जब भी डेबिट। तो लॉस से घटता है देखो डेबिट, गेन से बढ़ता है क्रेडिट, रिजर्व से बढ़ता है क्रेडिट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो छोड़ के जा रहा है सी छोड़ के जा रहा है, उसको गुडविल ए और बी मिलाकर दे देंगे इतना, ए इतना दे देगा, बी इतना दे देगा। तो सी में आ गया, तो सी के कैपिटल अकाउंट में प्लस हो गया ए और बी के नाम से, दोनों ने इतना इतना कंट्रीब्यूट कर दिया गुडविल का। तो जब दोनों ने कंट्रीब्यूट किया तो दोनों के कैपिटल में से कम कर देंगे, सी के कैपिटल में प्लस कर दिया, तो ए और बी के कैपिटल से क्या कर देंगे हम लोग डेबिट, यानी कि माइनस। तो ए से इतना चला जाएगा, है ना, सी से इतना चला जाएगा, और दोनों का बाई ए और सी के नाम से सी में मिल जाएगा। ओके, एंट्री क्या होती है ए बी 2C, ए में बी में 2C, सी में बाई ए बाई बी। तो ए में और बी में लिखा है 2C और सी के अंदर लिखा है बाई ए बाई बी, जस्ट अ लेजर पोस्टिंग। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिनको लेजर पोस्टिंग अच्छे से नहीं आती ना, वो अलग से रफ पेज पे लिख के ना इसकी प्रैक्टिस करो, ये 100% आता है। जिसको मिलेगा उसके में आ जाएगा दोनों के नाम से, और उनका बैलेंस डेबिट साइड यानी कट जाएगा। इसके अलावा क्या होता है क्लास, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करता है, मैंने बता रखा है एडमिशन के अंदर भी अच्छे से, टू एसेट्स अकाउंट, अगर कोई एसेट्स टेक ओवर करेगा तो टू एसेट्स अकाउंट, देखो ये रहा एसेट टेक ओवर करेगा। और अगर क्लास कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो बाई लायबिलिटी, पार्टनर कहता है मैं इस लायबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा, तो भैया हम पार्टनर से कैपिटल में प्लस कर देंगे कि वो उसकी पेमेंट करेगा। पार्टनर एसेट को ले जाएगा तो भैया उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे टू एसेट्स। और एसेट्स को ले जा रहा है, उससे कोई फायदा है घाटा हुआ, तो वो फायदा घाटा कहाँ होता है, रीवैल्यूएशन में। लाइक 50 लाख की मशीन थी, वो ले गया 40 लाख में, 10 लाख रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। 50 की मशीन थी, ले गया 60 लाख में, 10 लाख का फायदा, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। और जितने का लिया है उतना अमाउंट यहाँ पे टू एसेट्स के नाम से आ जाएगा, जो भी पार्टनर ले रहा है उसके नाम में, उसके बॉक्स में आप डाल दो, उसके कॉलम में आप डाल दोगे। ओके, सारी चीजें हो गई। तो कौन छोड़ के जा रहा है, मान लो सी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, सी छोड़ के जा रहा है, आप सबकी टोटलिंग करोगे, और जो छोड़ के जा रहा है उसे आप कुछ पैसे अगर दे रहे हो, मान लो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, टू कैश, ये इसमें नहीं आएगा, ए और ए में बी में, सिर्फ सी में आएगा। तो जो पैसे आप दे रहे हो सी को, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जो भी अगर आपने कुछ पैसे दिए, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, मान लो उसको आपने नगद दे दिया 50,000 60,000, जो भी बैलेंस बचता है दे दिया आपने उसको, और जो बैलेंस बचा वो उसके लोन में चला जाएगा, टू सीज लोन अकाउंट। जो भी बैलेंस बचेगा वो किस में चला जाएगा, टू सीज लोन अकाउंट के नाम से। यानी कि रिटायरिंग पार्टनर जो है उसे अगर आप कुछ कैश देते हो नगद, तो टू कैश या बैंक करके लिख देना, बाकी जो भी बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में चला जाएगा। मतलब हम बोलेंगे सी भाई तू जा रहा है छोड़ के, तेरा इतना बैलेंस बचता है, वो लोन में आ गया, हम तेरे को आगे चल के पे कर देंगे। कैसे देंगे वो हमारी मर्जी है, वो आपका लेना देना नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं हम सॉरी, वो तुरंत सारा पैसा भी दे सकते हैं। सारा पैसा अगर टू कैश करके दे दिए तुरंत तो सारा ही आ जाएगा, फिर बाकी जो बचेगा उसका टू बैलेंस सीडी, बाकी जो दो पार्टनर है उनका क्लोजिंग बचेगा, तीसरा तो चला गया ना छोड़ के, तो सीडी 2 का बचेगा। एडमिशन में बीडी 2 का होता है बट सीडी 3 का आता है, बिकॉज नया पार्टनर आ गया तो अब 3 पार्टनर है। रिटायरमेंट में बीडी तीनों का है, ओपनिंग तीनों का था, लेकिन क्लोजिंग 2 का ही बचेगा, बिकॉज जो भी सी का पैसा था वो सारा का सारा उठा के हमने क्या कर दिया, लोन में डाल दिया। सर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा कैसे पे करना है, तो क्या करोगे, सारा उठा के लोन में, पेमेंट मत करना जब तक क्वेश्चन ना कहे, सारा उठा के लोन में। और इस लोन पे इंटरेस्ट के बारे में ना कहे तो कितना % का इंटरेस्ट देना है आपको पता है, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट 6% है, तो 6% का इंटरेस्ट इस लोन पे उसको पे करना है। क्वेश्चन कहता है आधा कैश आधा लोन, तो आधा टू कैश बाकी सारा टू लोन में। क्वेश्चन कहता है सारा कैश तो टू कैश में सारा। क्वेश्चन कहता है सारा लोन तो टू लोन में सारा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा आपसे, तो फिर सारा का सारा लोन में डाल दो, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो ओपनिंग बैलेंस, रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस, गुडविल की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, जनरली यही चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। बाई बैलेंस बीडी, बाई रिवॉल्यूशन गेन और लॉस, गुडविल की जो एंट्री होती है, जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल होता है, और जो बांटने वाले 7 आइटम। अगर आप इनकी पोस्टिंग अच्छे से समझ जाओ कि ये चीज कहां कहां आता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया आपका। ओके, चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डन।
अब मैं आपको अगली क्लास के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ के आना, समझ के आना, गूगल की एंट्री करके आना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्वेश्चंस, फुल लेंथ क्वेश्चन जो है बनवाऊंगा। फिर हम और भी क्वेश्चंस बनाएंगे, देन हम चलेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे, फिर लास्ट में हम लोग पार्टनर्स का जो लोन अकाउंट वाला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है 6 नंबर में। और वो लोन अकाउंट एडमिशन और सॉरी रिटायरमेंट और डेथ में बिल्कुल सेम है, तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम पार्टनरशिप को एंड कर देंगे, होपफुली इसी महीने के अंदर हम एंड कर दें। तो प्लीज़ आप भी जो बैकलॉग अपना कवर करते चलो, कोई डाउट कोई दिक्कत है पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।